विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वोट चोरी का गंभीर मसला उठाया था, जिसको लेकर यह कहा गया कि 6000 के करीब लोगों के नाम किस तरीके से काटे जा रहे थे, उसका बड़ा खुलासा किया। जिसके बाद कर्नाटका की पुलिस एक्टिव हो गई, सीआईडी एक्टिव हो गई, एसआईटी टीम की गठित कर दी जाती है और एसआईटी टीम लगातार छानबीन में लगी हुई। कई जगहों से भारतीय जनता पार्टी के एक्स जो एमएलए गट्टेदार साहब, उनके घरों से बहुत चीजें मिली। लैपटॉप बरामद किया गया, मोबाइल पकड़े गए, कई सारी चीजें जो है ऐसी जलाती हुई पकड़ी गई। वो सब कुछ यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी शायद ऐसा पता चला था कि वो भी मिल गया एसआईटी टीम को। लेकिन आज एसआईटी टीम ने जो है, कर्नाटका की पुलिस ने जो है 4 सीट दाखिल कर दिया। जी हाँ, आलंद विधानसभा सीट को लेकर, वोट चोरी मसले को लेकर आज एसआईटी ने, कर्नाटका की पुलिस ने 4 सीट दाखिल कर दिया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए, उनके बेटे और 5 और लोगों के नाम उसमें शामिल है। 22,000 पन्नों का 4 सीट पेज जो है दाखिल किया गया है। 22,000 पन्नों का दोस्तों। और इस खबर में क्या कुछ लिखा है मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यह खबर आई थी। जरा ये खबर देखिए, खबर में क्या लिखा हुआ है। खबर में यह लिखा हुआ है कि आलंद में वोट चोरी का खुला राज, अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कुलबर्गी में खेल। यह उस वक्त खबर आई थी जिस खबर में यह बताया जा रहा था कि अमेरिका से ओटीपी मंगवाया जा रहा था और यह सारा खेल पश्चिम बंगाल में हो रहा था। जिस वक्त पहले उस लड़के की गिरफ्तारी हुई, जो पहले मोबाइल का काम क्या करता था, बाद में वो गायब हो जाता है, फिर जो है वोट काटने का काम करता है, जिसमें पहली गिरफ्तारी हुई थी। और क्या पैटर्न था, किस तरीके से वोट काटे जा रहे थे, सब कुछ मैं आगे आपको बतलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की खबर देखिए। खबर द टेलीग्राफ की लिखा है, आलंद वोट थेफ्ट केस, कर्नाटका पुलिस 4 सीट नेम्स बीजेपी एक्स एमएलए सन एंड 5 अदर्स। जी हां, यानी कहा जा रहा है इसमें कि आलंद वोट चोरी मामले में कर्नाटका पुलिस की 4 सीट में भाजपा के पूर्व विधायक, उनके बेटे और 5 अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। आज की खबर है। जरा देखिए कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी इन्हीं वोट चोरी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन आज कर्नाटका की पुलिस ने, एसआईटी ने 4 सीट दाखिल कर दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए सहित उनके बेटे और सहित 5 लोगों के नाम भी उसमें सम्मिलित है। 22,000 पन्नों का पेज है दोस्तों। खबर में जरा आगे चलते हैं। खबर में लिखा गया है कि कर्नाटका के सन 2023 विधानसभा चुनाव में आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी, यानी कथित वोट चोरी, जिसमें मतदाता सूची के नाम हटाए जाने के आरोप लगे थे, जांच कर रही एसआईटी को 7 लोगों को जो है एसआईटी ने खिलाफ 4 सीट दाखिल कर दिया है। इसमें पूर्व भाजपा विधायक, भाजपा के विधायक के बेटे और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि यह मामला करीब 6000 मतदाताओं के वोटर लिस्ट से हटाने का था। आगे इसमें यह बताया जा रहा है कि सीआईडी के सूत्रों के अनुसार 4 सीट में 22,000 से अधिक पन्नों की सूची है, जिसमें मतदाताओं के नाम हटाने के अपनाए गए पूरे तौर तरीके, मोडस ऑपरेंडी का विस्तृत विवरण दिया गया है। 22,000 पन्नों का पेज दोस्तों, जिसमें कैसे शुरुआत किया गया, कैसे नाम हटाया गया, कहां से ओटीपी मंगाया गया, कहां पर यह खेल चल रहा था, किस तरीके से हटाए गए, कौन से मोबाइल का उपयोग किया गया, कौन से मोबाइल कहां से ओटीपी मंगाए जा रहे थे, कितने सिम कार्डों का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ यहां तक कि एक नाम हटाने के लिए जो 80 रुपए की जो खबर चली थी, ये सब कुछ जो है इस 4 सीट में दाखिल किया गया है। दोस्तों 22,000 पेज कम नहीं होते हैं। जब आप एक पेज का बंडल लेने जाते हैं ना, एक रिम लेने जाते हैं A4 सीट का, अगर आप 500 पेज लेने जाएंगे तो इतना हो जाता है, और जब आप उसको प्रिंट कर लेंगे तो इतना गट्टा तैयार हो जाता है। सोचिए 22,000 पेज, सोचिए पूरा एक अच्छा खासा एक कुर्सी की हाइट के बराबर पेज इकट्ठा हो जाएगा। इतने बड़े पेज में जो है 4 सीट दाखिल किया गया है। सोचिए सारे करतूत इसके अंदर लिख दिए गए होंगे। आगे जरा चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो 4 सीट में जो नाम दाखिल किए गए हैं, जरा वो नाम सुन लीजिए। आलंद में 4 बार के पूर्व विधायक सुभाष गट्टेदार, उनके बेटे हर्षानंद गट्टेदार, उनके निजी सचिव
टिपरुद्र कुलबर्गी स्थित 3 डेटा सेंटर ऑपरेटर में अकरम पासा, मुकर्रम पासा और मोहम्मद अशफाक तथा पश्चिम बंगाल में बापी आघा। वो आघा जो हैं, बापी आघा, वो वही हैं जिनकी पहली गिरफ्तारी हुई वोट चोरी के मसले में। किस तरीके से वोट ओटीपी के द्वारा काटा जा रहा था और ये पैटर्न जो था, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे ये पूरा चेन, ये पूरा गिरोह कैसे काम करता था। जरा सामने देखिए, लिखा है अमेरिका की वेबसाइट smsalert.com से वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। इसी वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया वर्चुअल सिम कार्ड भारतीय रह रहे लोगों के नंबरों के नाम पर डुप्लीकेट कॉपी बनवाई गई। उसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट के नंबर पर ओटीपी भेजा जाता था। दोनों जगह ओटीपी जाते थे, एक जो भारत में रह रहे मूल लोगों के नंबर पर आता था और दूसरा जो ओटीपी मंगवाता था एसएमएस अलर्ट के जरिए, क्योंकि वहां पर वर्चुअल सिम बना दिया गया। और जो ये पैटर्न है जहां से एसएमएस आता था उसका नाम था एसएमएस अलर्ट। जी हां, तो ये पूरा चेन था कि अमेरिका की वेबसाइट में वर्चुअल सिम एक्टिवेट करना, फिर जब जैसे ही जो वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर है अगर उस पर ओटीपी भेजा जाता था तो आपको भी मिलेगा, और जो डेटा सेंटर है जो पूरा गिरोह चला रहे थे वर्चुअल सिम कार्ड, वहां भी ओटीपी जाता था और ये ओटीपी मंगाने का काम किया जाता था एसएमएस अलर्ट के जरिए। और जो मेन आदमी होता था जिसका वोटर आईडी में नाम होता था, वो बंदा सोचते में रह जाता था कि ये चुनाव आयोग मुझे क्यों जो है ओटीपी भेज रहा है, जबकि हकीकत में कांड कहीं और ही हो रहा होता है। इस तरीके से पूरा काम किया जा रहा था। और खबर में लिखा गया था कि द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी को पता चल गया है कुलबर्गी डेटा सेंटर में संचालक हर ओटीपी के लिए ओटीपी बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर करते थे। एसआईटी को यह भी पता चल गया। और किस तरीके से इसमें यह बताया गया कि उस 27 साल के लड़के को, बापी आगा को गिरफ्तार कर लिया गया और यही मास्टरमाइंड है जो बताया जा रहा है। सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लेगा, पहली गिरफ्तारी हुई वो भी पश्चिम बंगाल से। और आज यह खबर निकल कर आ रही है कि कर्नाटका की पुलिस ने, एसआईटी ने 22,000 पन्नों का चार्जशीट पेज दाखिल कर दिया है, जिसमें 4 बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए और उनके बेटे और 4-5 और सहयोगियों का नाम भी वो चार्जशीट में शामिल हो गया है। अब बताइए कि किस आधार पर बीजेपी वोट चोरी के मसले पर सफाई दे पाएगी। दोस्तों, कल राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ के सामने नए तरीके से इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब वोट चोरी के खिलाफ इतना बड़ा ऐलान किया जाएगा। न सिर्फ कल वो विरोध होने जा रहा है, बल्कि इतिहास का पहला पन्ना राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ लिखने जा रहे हैं कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट चोरी जैसे मसले को लेकर के इतिहास में कभी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि राहुल गांधी वो इतिहास कल बनाने जा रहे हैं, नई अध्याय का शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या सच में सरकार की मुसीबतें बढ़ जाएंगी? क्या सच में ज्ञानेश कुमार की मुसीबतें बढ़ जाएंगी? ये तो बाद में तय होगा, लेकिन पूरी तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है। चाहे मसला कर्नाटक का हो, चाहे मसला राजस्थान का हो, चाहे मसला जो है बिहार का हो, चाहे मसला महाराष्ट्र का हो, हर मसले पर राहुल गांधी तैयार है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।